हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जगरूप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी की विस्तृत तैयारी हेतु हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम धनुष भंग का अवशेष भाग लेकर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हुए हैं। तो आइए पहले पद्यांश को पढ़ेंगे, तत्पश्चात उसकी व्याख्या को समझेंगे। लखन लख्यो रघुवंश मनि, ताक्यो हरि को दंडु। पुलक गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मांडु। प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण का श्री राम को देखकर आनंदित होने का वर्णन किया गया है। यहाँ लक्ष्मण का श्री राम के प्रति स्नेह और उनकी स्वयं की बलवत्ता का वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब लक्ष्मण ने देखा कि रघुकुल मणि श्री राम शिव जी के धनुष को खंडित करने की दृष्टि से देख रहे हैं, तो उनका शरीर आनंदित हो उठा। शिव धनुष के खंडन से ब्रह्मांड में उथल पुथल ना हो जाए, इसलिए लक्ष्मण जी ने अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबा दिया। दिशि कुंजरहि कमठ यही कोला, धरऊ धरनि धर धीर न डोला। राम चाहै शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनियाय सुमोरा। चाप समीप राम जब आए, नर नारी ने सुर सकृत मनाए। सब कर संसव अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वाराह, आप सभी धैर्य धारण करें तथा पृथ्वी को संभाल कर रखें, क्योंकि श्री राम इस शिव धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। इसलिए आप सब मेरी इस आज्ञा को सुनकर सतर्क हो जाइए। जब श्री राम धनुष के पास गए, तब वहाँ उपस्थित नर नारी अपने पुण्यों को मनाने लगे, क्योंकि सभी को श्री राम के धनुष तोड़ने पर शंका तथा अज्ञान है कि श्री राम इस धनुष को तोड़ पाएंगे या नहीं। सभा में उपस्थित नीच अहंकारी राजाओं को भी यही लग रहा है कि श्री राम शिव धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि जब हमसे यह धनुष नहीं टूटा तो श्री राम से कैसे टूटेगा। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई। सिय कर सोच जनक पछितावा, रानी निकर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़ बोहितु पाई, चढ़े जाए सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारू नहीं पोकड़हारू। प्रस्तुत पद्यांश में परशुराम श्रेष्ठ मुनि, सीता जी, जनक तथा रानियां सभी की चिंता का कारण शिव धनुष को बताया गया है। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि परशुराम के गर्भ की गुरुता, सभी देवता तथा श्रेष्ठ मुनियों का भय, सीता जी की चिंता, राजा जनक का पछतावा और उनकी रानियों के दारुण दुख का दावानल, ये सभी शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर उसमें एक साथ चढ़ गए हैं। ये सभी
श्री राम के बाहुबल रूपी अपार समुद्र को पार करना चाहते हैं, परंतु उनके पास कोई नाविक नहीं है। अर्थात परशुराम का घमंड, श्रेष्ठ मुनियों और देवताओं का भय, सीता जी की चिंता, राजा जनक के पश्चाताप व रानियों का दुख व चिंता का कारण यह शिव धनुष है। सभी अपनी अपनी चिंताओं से मुक्त होना चाहते हैं। यह तभी संभव होगा जब शिव धनुष को राम द्वारा तोड़ा जाएगा। ये सभी इन दुखों से मुक्त हो सकते हैं यदि ये श्री राम के अनंत बाहुबल को जान लें, परंतु इनके पास कोई केवट नहीं है जो इन्हें इस अपार समुद्र को पार करा सके, अर्थात श्री राम के बाहुबल के विषय में बता सके। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, सिय चितय सिय कृपायतन, जानी विकल विसेखी। कब तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम ने धनुष तोड़ने की चेष्टा की और वहां उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा तो उन्हें वे चित्र में लिखे हुए से प्रतीत हुए, अर्थात वे सभी जड़ के समान लग रहे थे। उसके बाद जब कृपा के धाम श्री राम ने सीता जी की ओर देखा तो वे उन्हें सबसे अधिक व्याकुल लगीं। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष बिहात कलप समतेहि, तृषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करही का सुधा तड़ागा, सुधा तड़ागा। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने, अस जिया जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति बिसेखी। गुरु ही प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। गुरु ही प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा, उठाई धनु लीन्हा। दम के हुदामिनी जब जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ, मंडल सम भयऊ। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देखी सब ठाढ़े। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम ने सीता जी को अत्यंत व्याकुल देखा तो उन्होंने अनुभव किया कि उनका एक क्षण एक एक कल्प अर्थात ब्रह्मा द्वारा सृष्टि बनाने में लगा समय के समान बीत रहा था। तभी श्री राम ने अब एक पल का भी विलंब किए बिना धनुष भंग करने का निर्णय किया, क्योंकि यदि कोई प्यासा व्यक्ति पानी न मिलने पर शरीर त्याग दे तो उसकी मृत्यु के पश्चात अमृत के तालाब का कोई औचित्य नहीं।
जिस प्रकार खेतों के सूख जाने पर वर्षा का होना व्यर्थ है, उसी प्रकार किसी कार्य के होने का उचित समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जब श्री राम ने सीता जी की ओर देखा और अपने प्रति विशेष प्रेम को मन ही मन जानकर प्रभु श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम ने मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को अपने हाथों में उठा लिया। जैसे ही श्री राम ने धनुष को अपने हाथों में उठाया तो वह बिजली की भांति चमका और आकाश में मंडलाकार हो गया। श्री राम ने यह कार्य इतनी फुर्ती व कुशलता से किया कि सभा में उपस्थित लोगों में से किसी ने भी उन्हें हाथ में धनुष लेते हुए, प्रत्यंचा चढ़ाते हुए और खींचते हुए नहीं देखा। अर्थात किसी को पता ही नहीं चला कि कब उन्होंने धनुष हाथ में लिया, कब प्रत्यंचा चढ़ाई और कब खींचा। सारा कार्य एक ही क्षण में समाप्त हो गया। उसी क्षण उन्होंने धनुष को बीच में से तोड़ दिया। धनुष टूटने की इतनी भयंकर ध्वनि हुई कि वह तीनों लोकों में गूंज गई। भरे भुवन घोर कठोर रौ रवि बाजी तजी मारग चले, चीक करहि दिग्गज डोल मही यही कोल कूरुम खल मले। सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सकल विकल विचारहि, कोदंड खंडेव राम तुलसी जयति बचन उचारहि, कोदंड खंडेव राम तुलसी जयति बचन उचारहि। उपरोक्त पद्यांश में धनुष भंग के पश्चात सभी लोगों में मची उथल पुथल का आलंकारिक वर्णन किया गया है। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ा तो उसके टूटने की भयंकर ध्वनि की गूंज सभी लोकों में गूंज गई, जिससे घबराकर सूर्य के रथ के घोड़े मार्ग को छोड़कर चलने लगे। समस्त दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी कांपने लगी, शेषनाग, वाराह और कच्छप व्याकुल हो उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सभी को यह विश्वास हो गया कि श्री राम ने यह धनुष तोड़ डाला है, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय जय बोलने लगे। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर देंगे, क्योंकि वीडियो को तैयार करने में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन नए वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।